लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों पर तगड़ा झटका लगा। सभी सीटों पर हार के अपने अपने कारण बताए गए हैं, मगर इन 11 सीटों में सबसे चौंकाने वाली सीट रही भरतपुर लोकसभा सीट। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री खुद भरतपुर से आते हैं, फिर भी सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर बीजेपी की हार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजनीतिक भविष्य में एक बड़ी हार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां से कांग्रेस की 26 साल की युवा प्रत्याशी संजना जाटव ने जीत दर्ज की है। सियासी जानकार भरतपुर से बीजेपी की हारने की वजह के अलग-अलग कारण, अलग-अलग रीजंस बता रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जाट आरक्षण का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ गया और इसी वजह से हार का सामना बीजेपी को इस सीट पर करना पड़ा। बीजेपी की यहां से जीत की उम्मीद थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का राज है। बाकी तमाम 7 के 7 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी के विधायक है। बावजूद इसके बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है, क्योंकि अपनी जीत के बाद संजना जाटव ने कहा है कि वह संसद में जाट आरक्षण का मुद्दा मजबूती से उठाएगी। वहीं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र पर एससी एसटी वोटर्स पर आरक्षण खत्म करने के कांग्रेस के प्रचार का बड़ा असर देखने को मिला। यही भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण भी रहा। जाट आरक्षण के मुद्दे के जोर पकड़ने से भी नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण के मुद्दे ने भाजपा के प्रति नाराजगी पैदा की और इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल नहीं कर सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाटों को समझा पाने में नाकाम रहे और भाजपा भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र में से 6 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पीछे रही। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम सहित 5 भाजपा विधायकों के इलाकों में लोकसभा का चुनाव बीजेपी हार गई और यहां से एक युवा नेत्री चुनाव जीत गई। इस सीट पर आपका क्या कुछ कहना है? नतीजों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों पर तगड़ा झटका लगा। सभी सीटों पर हार के अपने अपने कारण बताए गए हैं, मगर इन 11 सीटों में सबसे चौंकाने वाली सीट रही भरतपुर लोकसभा सीट। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री खुद भरतपुर से आते हैं, फिर भी सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर बीजेपी की हार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजनीतिक भविष्य में एक बड़ी हार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां से कांग्रेस की 26 साल की युवा प्रत्याशी संजना जाटव ने जीत दर्ज की है। सियासी जानकार भरतपुर से बीजेपी की हारने की वजह के अलग-अलग कारण, अलग-अलग रीजंस बता रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जाट आरक्षण का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ गया और इसी वजह से हार का सामना बीजेपी को इस सीट पर करना पड़ा। बीजेपी की यहां से जीत की उम्मीद थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का राज है। बाकी तमाम 7 के 7 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी के विधायक है। बावजूद इसके बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है, क्योंकि अपनी जीत के बाद संजना जाटव ने कहा है कि वह संसद में जाट आरक्षण का मुद्दा मजबूती से उठाएगी। वहीं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र पर एससी एसटी वोटर्स पर आरक्षण खत्म करने के कांग्रेस के प्रचार का बड़ा असर देखने को मिला। यही भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण भी रहा। जाट आरक्षण के मुद्दे के जोर पकड़ने से भी नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण के मुद्दे ने भाजपा के प्रति नाराजगी पैदा की और इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल नहीं कर सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाटों को समझा पाने में नाकाम रहे और भाजपा भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र में से 6 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पीछे रही। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम सहित 5 भाजपा विधायकों के इलाकों में लोकसभा का चुनाव बीजेपी हार गई और यहां से एक युवा नेत्री चुनाव जीत गई।
इस सीट पर आपका क्या कुछ कहना है नतीजों को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।